कौमी क्रिकेटर्स को पसंद है नित नई जदीद गाड़ियां। किसी को चाहिए मर्सिडीज तो किसी को पसंद है ऑडी, और इनकी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं कराची के चौधरी उस्मान मुश्ताक गुज्जर। बाबर आजम, फखर जमान, इमाम उल हक, हसन अली, हारिस रऊफ, सभी को पसंद है लेजेंड्स मोटर्स। कौन से खिलाड़ी को किस गाड़ी का शौक है, किस खिलाड़ी के पास सबसे महंगी गाड़ी है, आखिर ये तमाम खिलाड़ी इन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, आए इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। क्रिकेट से ताल्लुक़ मेरा 2001-2002 से है। मैं पीआईए क्रिकेट एकेडमी जाया करता था और मुझे याद है उस वक्त पीआईए की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी। डिपार्टमेंट टीम पीआईए की वन ऑफ द बेस्ट टीम होती थी। हम तो खैर एकेडमी में खेलते थे और एकेडमी जाया करते थे, तो वहाँ पे यासिर हमीद भाई आते थे, उमर गुल भाई, फजले अकबर, जानिसार खान और मेरे माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर शोएब मलिक, तो ये सब वहाँ पे बहुत अच्छी टीम थी। फिर एरिक जॉनसन कोच थे, साजिद खान कोच थे, तो बेशुमार लोग होते थे। तो वहाँ से एक रिलेशन बना इनके सब के साथ। तो मेरी आदत थी कि मैं मगरिब के बाद नेट ख़त्म हो जाया करते थे और मैं उसके बाद भी वहीं रुका करता था, अकेडमी के अंदर ही होता था। और फिर उसके बाद अच्छा एक स्टार्ट हुआ और उसके बाद गाड़ियों से रिलेशन ये हुआ क्योंकि मुझे याद है 2006 में वेस्ट इंडीज़ आई हुई थी। यूसुफ भाई ने रिकॉर्ड करना था उस टाइम पे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। यूसुफ भाई का माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड उन्होंने ऑल टाइम किया, जो आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा। तो उस टाइम राव भाई ने गाड़ी ख़रीदनी थी, राव इफ्तिखार अंजू भाई ने। और इसी तरह तो फिर मैं उनके साथ सिर्फ गाड़ी दिलाने के लिए, उनको देखने के लिए, दिखाने के लिए आया। कामी भाई ने गाड़ी लेनी थी, सलमान भट्ट भाई ने, इन्होंने मार्क एक्स, मुझे अच्छी तरह आज भी याद है, कामी भाई ने मार्क एक्स ली थी और सलमान भट्ट भाई ने। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए साथ आना जाना और इस तरीके से। तो जब मैं आया 3-4 दफ़ा तो वहाँ से शौक, इवन कि हमारा फैमिली बिजनेस नहीं था गाड़ियों का, मगर वहाँ से एक शौक पैदा हुआ। और वो मार्क एक्स थी भी बहुत अच्छी। वो दोनों मुझे आज भी याद है, दोनों सलमान भाई की। और वो मार्क एक्स सेल भी मैंने की और मुझे याद है वो मार्क एक्स सलमान भाई से लेके मैंने उस्मान कादिर को दी वो गाड़ी। किस खिलाड़ी को यार, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे के ट्रस्ट करते हैं। और मतलब सईद अजमल का तो मैं यूँ कहूँगा कि जितना अर्सा सईद भाई खेले हैं, सईद अजमल भाई, वो सईद अजमल नहीं खेला, मुझे ऐसा लगता है मैं ही खेला हूँ। पाकिस्तान नंबर 1 वो नहीं थे, मैं ही था। मतलब इस तरह वो ट्रीट करते थे, ऐसा हमारा एक रिलेशन था। और सईद भाई को बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दिलाई, अज़हर अली भाई, मिसबा भाई के घर में जितनी गाड़ियाँ हैं, और वसीम भाई, बॉस वसीम अकरम, उनके घर पे इस टाइम जो वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद कामरान अकमल, उमर अकमल, और आप मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हसन अली भाई, हसन अली, हारिस रऊफ का भी जो ऑडी ली है उन्होंने, उनकी गाड़ी, इमाम अभी जो गाड़ी चला रहे हैं, मतलब इंजी भाई को मुझे याद है लैंड क्रूज़र ली थी हमने एक, वो हमारी फैमिली की गाड़ी थी। मतलब इस तरह से बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह नाम हैं कि जो मुझसे गाड़ी ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस शोरूम पर बाबर भाई आ चुके हैं, ठीक है, किंग बाबर, वो यहाँ पे आ चुके हैं। यूसुफ भाई आ चुके हैं यहाँ पे, हसन अली आ चुके हैं यहाँ पे, और अब अक्सर नाम फिर जहन में नहीं आ रहे होते, नाम याद है। इंजी भाई आ चुके हैं, मिसबा उल हक भाई आ चुके हैं यहाँ पे। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, हर ज़माने में एक दौर आया गाड़ियों का ना। अब मुझे याद है 2010 के अंदर फर्स्ट टाइम हाइब्रिड कार आई थी। अच्छा, मैं उसमें हाथ नहीं डालता था हाइब्रिड कार के अंदर, मुझे थोड़ा सा था कि नई है टेक्नोलॉजी क्या। तो सईद भाई ने मुझे कहा था, तो सईद भाई, एक ज़माना हाइब्रिड कार्स का आया, प्रियसें और एक्वा और ये सारी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर लैंड क्रूज़र का ज़माना आया, मुझे याद है उसमें हफीज़ भाई के पास थी लैंड क्रूज़र, और मिसबा भाई और मैनी मोर, सब के पास फिर एकदम से लैंड क्रूज़र। फिर अब जो आया एकदम से ट्रेंड आया, ऑडी का ट्रेंड आया। अभी ऑडी का ट्रेंड आया, और उसको ट्रेंड को स्टार्ट करने वाले वन एंड ओनली किंग बाबर, ठीक है, उन्होंने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया और उन्होंने A5 उन्होंने ली थी, मुझे याद है। तो वहाँ से एक स्टार्ट हुआ, A5 ली उन्होंने, और फिर हारिस ने A5 ली, और इमामुल हक ने A5 ली। इस तरह से फिर ऑडी का एक आया। मतलब सब की अच्छी वो है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इस ट्रस्ट की वजह यह है कि एक अरसा हो गया है ना, क्योंकि मैं दोस्ती मेरी 2002-03 से एकेडमी से स्टार्ट हुई। फिर 7-8 से मैंने गाड़ियों का काम स्टार्ट किया प्लेयर्स के साथ, ठीक है ना, सईद भाई से, सईद अजमल से, राव इफ्तिखार अंजुम भाई, और इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों से मैंने गाड़ियों का स्टार्ट लिया। जब वो दिन और आज का दिन है, अल्लाह का शुक्र है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ ना कि क्योंकि हर चीज़ में ना लेग पुलिंग बहुत है,
हम कहते हैं कि हर जगह लेग पुलिंग है, लोग किसी को देख नहीं सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इफ़ यू आर गुड इन योर वर्क, मेरे उस्ताद हैं, अब उनको मैं यूँ कहूँगा शाहिद शर्मा वाला ना, तो वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मैं उनसे बहुत सीखता भी हूँ। तो वो एक बात कहते हैं कि यार अगर तुम अपने काम में एक नंबर हो ना, तो फिर चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे फिर आई डोंट केयर। वो क्या, एक बड़ी अच्छी बात मुझे इस टाइम पे याद आ गई कि अगर आपने किसी को अच्छा लगना है ना, तो फिर 1000 खामियों के साथ भी आप उसको अच्छे लग जाओगे, फिर कोई मसला नहीं है। और अगर आपकी किसी ने बुराई करनी है, तो फिर उसने आपकी 1000 खूबियों के साथ भी उसको आप अच्छे नहीं लग सकते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम में एक नंबर रहूँ, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो अच्छा मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, सबसे पहले मैं क्या टारगेट करता हूँ। मैं बाज़ दफ़ा कोई प्लेयर मुझसे कहता है, या कोई भी मुझसे ख़ास या कोई ऐसा कहता है, ख़ास तौर पर प्लेयर से मुझे कहते हैं गाड़ी दिलानी है, तो बाज़ दफ़ा मैं 6-6, 7-7 महीने का टाइम भी ले लेता हूँ, मैं गाड़ी नहीं दिलाता, क्योंकि मैं सबसे पहले कहता हूँ कि यार ये आधी रात को भी मुझे बोले ना कि यार ये गाड़ी वापस ले लो। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो मैं खड़ा हुआ हूँ कि हाँ यार ठीक है, वापस दे दो। इसी तरह मिसबा भाई को मैंने एक प्रियस भेजी थी लाहौर, मुझे आज भी याद है, तो वो छोटा मोटा कोई इशू था या कुछ भी था, उनको समझ नहीं आई, मैंने फ़ौरन वापस मंगवा ली। तो दिस इज़ द रीज़न। अच्छा, देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी किस खिलाड़ी के पास है जो आपने दिलवाई हो? खिलाड़ियों से इस टाइम तो बाबर के पास जीटी है, ठीक है, ऑडी की जीटी है माशाल्लाह से। वसीम भाई के पास लैंड क्रूज़र है, और बाकी महंगी गाड़ी में आती है ये गाड़ी। जी बिल्कुल, ये लैंड क्रूज़र महंगी गाड़ियों के अंदर आती है। हसन अली के पास है जी, हसन अली के पास है। फ़हीम अशरफ के पास प्राडो है जी, फ़हीम अशरफ के पास प्राडो है, और बहुत अच्छी गाड़ी है उनके पास। प्लेयर बताएं जिसमें सबसे महंगी गाड़ी हो या बहुत डिफरेंट। सबसे महंगी गाड़ी, अभी लास्ट मेरी नादिर भाई से मुलाकात हुई थी, नादिर अली भाई, मैं तो नहीं गया, उन्होंने बताया शुएब अख्तर के पास, शुएब भाई के पास है लैंड क्रूज़र है, LC 300 उन्हीं के पास है, और इससे पहले भी उनके पास रेंज रोवर थी, मुझे याद है। और उस ज़माने में जब रेंज रोवर कोई वो नहीं सोचता था, मैं लाहौर में था 2008 में, उस वक्त भी उनके पास रेंज रोवर थी। और अभी भी LC 300 जो लैंड क्रूज़र का जो नया वो है वर्जन, वो उनके पास है, और मेरा नहीं ख्याल किसी के पास इस वक्त होगी। इतने सारे प्लेयरों से आपकी हो नहीं सकती। बड़ी अच्छी बात थी उस दिन, मैं हुसैन तलत मेरा हज का भी पार्टनर है, उम्रा भी हमने साथ किया फैमिली के, तो बड़ी अच्छी उस दिन बात हमारी डिस्कस हो रही थी कि यार कि कोई होगा, कोई वसीम भाई का दोस्त है तो वो बाबर भाई का नहीं होगा, ठीक है, अगर किसी का दोस्त है तो हुसैन तलत का है तो वसीम भाई का नहीं होगा, इस तरह से मुख्तलिफ होता है ना। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सबसे है, सबसे। इसका एक रीज़न मैं आपको एक बात बता दूँ, बाउंडिंग आपने पूछी, पहले रीज़न बता देता हूँ आपको। मैं कभी भी किसी की जो सीरियस नोट की, एक तो होता है मजाकन कोई डिस्कशन हो गया तो वो तो एक चलें शुगल में ठीक है, अदरवाइज़ किसी की कोई बात होती है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कभी दूसरे से डिस्कस नहीं करूँ, अमानतन, चाहे किसी की डील हो, चाहे किसी की कोई बात हो, तो 100% मैं इस पर फोकस करता हूँ। क्योंकि प्लेयर्स में जब आप खेल रहे होते हैं तो अक्सर लोगों की एक दूसरे से नहीं भी बन रही होती, ये कोई मीडिया पे बैठा हुआ है, कोई हेड कोच बन गया, कोई कप्तान बन गया, लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो मैं इस सब से बाहर हूँ, मैं इस सब से बिल्कुल बाहर हूँ। और आपने कहा बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग मेरी जो है सबके साथ ही है यार, मतलब शुएब मलिक इज़ लाइक ब्रदर, मतलब मज़ा आता है बैठने का, एक जो एक गपशप लगती है, मतलब एक उठने का दिल नहीं कर रहा होता कि यार बैठे हैं, मज़ा आ रहा है, कंपनी एक गुड कंपनी है। बाबर के साथ ऑलवेज आता है कि बाबर बहुत क्वाइट है, मतलब ज़्यादा बात नहीं करते, उनकी आदत है, वो बहुत कम लोगों से वो रखते हैं और ज़्यादा, मगर मज़ा आता है, कम बात होती है। इफ्ती भाई के साथ बहुत मज़ा आता है, सर इफ्तिखार अहमद, वन ऑफ द बेस्ट, और बड़ा ही बहुत मज़ा आता है उनके साथ।